क्या शादी एक लाइसेंस दे देता है हस्बैंड को अपनी वाइफ के ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का और स्पेशली अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का? यह सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद इसके बहुत अलग अलग जवाब आए और ये डिबेट बड़ी लंबी खिंचे। लेकिन अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे सामने है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट का, जहां पे इस सवाल का जवाब दिया गया है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को इवैल्यूएट करने वाले हैं, जो ना सिर्फ सेक्सुअल राइट के बारे में बात करता है बल्कि उसके साथ ही साथ वुमेन की जो ऑटोनॉमी है उसके बारे में भी बात करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में आपको समझाऊं और इस केस को एक्सप्लेन करूं, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं मेरे इस पुराने वीडियो की तरफ। यहां पे मैंने कवर किया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक जजमेंट, जहां पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि हस्बैंड के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी होने के कारण जब वाइफ की मृत्यु होती है तो उसमें हस्बैंड की गिल्ट नहीं है। इस जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसका एनालिसिस भी हुआ था। इसका एनालिसिस हमने भी किया था और अब मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये थोड़ा बहुत इस जजमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे, चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस जजमेंट को आपको समझाना शुरू करूं, आपको दो चीजों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस केस में दो सेक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, एक 375 और एक 377। 375 सेक्शन आईपीसी में रेप को डील करता है। हमारे देश में रेप का जो कानून है वो ये कहता है कि एक हस्बैंड कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर रेप का ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता और उसके दो एक्सेप्शंस हैं। अगर उसकी वाइफ 18 साल से कम है तब उसको रेप माना जा सकता है, या फिर अगर उसकी वाइफ उससे अलग रह रही थी और उसकी कंसेंट के बिना उसने उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करी तब उसको रेप माना जा सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई और सिचुएशन नहीं है जब हम रेप का ऑफेंस एक हस्बैंड के ऊपर क्लेम या ब्लेम कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है सेक्शन 377, जो कि बात करता था अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी की, यानी कि कोई भी एक ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो कि अननेचुरल नेचर का हो, यानी कि नेचर के रूल के अगेंस्ट हो, तो उसको हम इस सेक्शन में पनिशेबल बताते थे। अगर इन दो चीजों को आपने समझ लिया है तो शायद ये केस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए डिटेल से समझते हैं। यहां पे जो पिटिशनर है वो है इमरान खान एट अशोक रत्न, जो कि हस्बैंड है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रिस्पोंडेंट है। चूंकि ये क्रिमिनल केस है इसीलिए वाइफ का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंप्लेनेंट वाइफ ही थी। यहां पे चार्ज क्या लगे, बहुत सारे चार्ज लगे, जैसे कि सर क्रुएलिटी का चार्ज लगा है, हर्ट का चार्ज लगा है, इंसल्ट का लगा है, दाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस केस का आधार बना सेक्शन 377, जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता था। अब ये मामला कोर्ट कैसे पहुंचा? कोर्ट में जो हस्बैंड है वो गए और उन्होंने जाके बोला कि उनको इस पर्टिकुलर धारा के तहत सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि अननेचुरल सेक्स जो है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ कमिट किया है, और ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 375 की तरह उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच अगर अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वाइफ का कंसेंट मैटर नहीं करता है। अब इसी चीज को डील करना शुरू किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और चलिए देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दो इंपॉर्टेंट इश्यूज कौन से आए। सबसे पहला इशू जो जिसके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला लेना था वो था कि क्या नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स जो कि वाइफ के ऊपर कमिट किया जाए वाइफ की कंसेंट के बिना, क्या वो लीगल होगा या इलीगल। अब यहां पे जो हस्बैंड है उसने वाइफ के साथ कोई एक ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करी जो नेचर के रूल के अगेंस्ट थी। अब इस परिस्थिति में वाइफ ने जब कंप्लेन करी तो हस्बैंड ने यह बोल दिया कि भाई मैं तो सेक्शन 375 की तरह ही इस सेक्शन में भी प्रोटेक्टेड हूं। पहला इशू। दूसरा इशू था कि क्या जो मैरिज है वो हस्बैंड को एक राइट दे देती है कि वो अपनी वाइफ के साथ जो भी परफॉर्म करना चाहे, जो भी एक्टिविटी करना चाहे, उस वाइफ की कंसेंट के बिना कर सकता है। इन दोनों चीजों का जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत प्रिसाइजली दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले तो कोर्ट ने यह बोला कि कंसेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कोर्ट ने बोला कि अगर कभी भी शादी में रेप का ऑफेंस का चार्ज लगता है तब हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम मैरिटल रेप को स्थापित कर पाएं, सिवाय उन दो एक्सेप्शंस के जो हमने इससे पहले पढ़े। लेकिन अगर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज लगता है तो 377 में कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाइफ की कंसेंट के बिना यह काम किया गया तो हम इसको अपराध मानेंगे, और इसीलिए कोर्ट ने सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली अगर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है तो उसमें तो होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है सर? उसके बाद आता है कि जो आपका मैरिटल एक्सेप्शन है सेक्शन 375 में, वो 377 पे अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने बोला कि वो रेप का ऑफेंस अलग है और अननेचुरल ऑफेंस अलग है। फोर्सफुली वाइफ के बिना कंसेंट के साथ अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करी जाए तो
वो रेप कहलाता है और उसमें हमारे पास मैरिटल रेप का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहां पे एक अननेचुरल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ये 375 से अलग है और इसीलिए इस सेक्शन में वो एक्टिविटी पनिशेबल मानी जाएगी, वो रूल 377 में एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने बात करी ऑटोनॉमी की। यहां पे कोर्ट ने ये बोला कि वाइफ के पास वो सारे राइट हैं कि वो अपनी सेक्सुअल वेलनेस को और उसके साथ ही साथ अपनी सेक्सुअल चॉइसेस को खुद डिसाइड कर सकती है और ये तय कर सकती है कि उसको कब ये सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और कब नहीं। और आखिरकार आता है कि डिसएग्रीमेंट विथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जजमेंट के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसएग्री किया, क्योंकि रिसेंटली कुछ समय पहले एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट आया था जहां इससे थोड़ा डाइवर्टेड ओपिनियन उन्होंने दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे थोड़ा अलग हटके अपना ओपिनियन दिया। ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जजमेंट है जहां पे हमने अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात करी। इस बारे में ध्यान रखिएगा कि इस कोर्ट के केस के बाद जो आउटकम है वो क्या है। कोर्ट ने जो हस्बैंड की प्ली थी उसको डिसमिस किया और उन्होंने बोला कि जो ये केस है वो सेक्शन 377 आईपीसी के तहत चलाया जा सकता है और हस्बैंड को अपने आप को डिफेंड करना होगा और ये प्रूव करना होगा कि क्यों उसको इस सेक्शन में सजा ना दी जाए। उसके साथ ही साथ इस रूलिंग ने बॉडीली ऑटोनॉमी और कंसेंट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अपहेल्ड किया। हमारे देश में ऐसी डिबेट्स बहुत ज्यादा चलती हैं जब हम बात करते हैं मैरिटल रेप कानून की और उसके साथ ही साथ जो फोर्सफुल सेक्सुअल एक्टिविटी है कंसेंटिंग कपल्स के बीच, उसके बीच में। वीडियो खत्म होने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देना चाहता हूं। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में अगर इस रूलिंग को ध्यान में रखा जाए, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच इससे पहले अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी और अब की बार भी हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय कंसेंट था और इस समय कंसेंट नहीं था, तो भी वो इस सेक्शन में पनिशेबल माना जाएगा। आई होप मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। और तीन इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन इस पूरे के पूरे केस में इन्वॉल्व थे। सेक्शन 375 जो कि रेप के बारे में बात करता है, सेक्शन 377 जो कि अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात करता है और 498A आईपीसी जो कि क्रुएलिटी जो कि हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा करी जाती है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करता है। इस पर्टिकुलर केस को आई होप आपने समझा हो और आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हुए हो। अगर हुए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी। यहां पे आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपना कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी यहीं पे होता है और उसके साथ ही साथ मेरी क्लासेस के सारे पीडीएफ्स भी यहीं पे अपलोड किए जाते हैं। अब इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आपका लिए एक ऐसा ऑफर हम लेके आए हैं जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। लास्ट मंथ जब ये ऑफर आया तो बहुत सारे लर्नर्स ने हमसे बोला कि ये ऑफर कब आया और कब चला गया, हमें पता नहीं चला। तो इसीलिए ये ऑफर आपके लिए वापस आ चुका है, जहां हम आपको 28,499 रुपए में दे रहे हैं 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा दिल यह कहता है कि ये 3 ईयर रूल उस तरीके से नहीं आएगा जैसा आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का करियर खराब हो जाए, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये जजमेंट आ भी गया तो हमने आपके लिए तैयारी कर ली है। यानी कि अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं इस पर्टिकुलर ऑफर में, तो अगर ये 3 ईयर रूल आया और अगर आप इन एलिजिबल हो गए तो हम आपको 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई इसमें कैच वाली बात नहीं है। आपके पास 5 सालों के लिए अनअकैडमी का पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस रहेगा ताकि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है मेरा कोड PS, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप मुझसे जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो, एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड जिस पे हम बहुत समय से काम कर रहे थे। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप हमारे बेस्ट सब्सक्रिप्शन से पढ़ाई करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फेवरेट एजुकेटर आपका पर्सनल मेंटोर हो, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, अपने डाउट सॉल्व करें, अपनी क्लासेस की प्लानिंग करें, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है अब जुडिशरी आइकॉनिक प्रो में, जिसमें भी ऑफर अवेलेबल है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे अपना मेंटोर चुनते हैं तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफर कर रहा हूं, जैसे कि आपको मिलती है एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप, यानी कि सेमेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो मैं आपको ट्रेन करता हूं कि कैसे आप अपनी जुडिशरी और कॉलेज की पढ़ाई को मैनेज कर पाएं और अपने कॉलेज के परसेंटेज को बूस्ट कर पाएं, क्योंकि मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। उसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस। तो आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूं, यानी कि अपने कनेक्टिंग ऑफिसेस में, ताकि अगर आप मेरे साथ सीआरपीसी पढ़ रहे हैं या बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो आप उस वक्त क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस कर पाएं। और उसके साथ ही साथ जुडिशरी के बैकअप के लिए जो भी एग्जाम्स हैं, मैं उसके लिए भी आपको ट्रेन करता हूं हमारे आइकॉनिक प्रो में, और इसके लिए भी आपको मेरा कोड PS का इस्तेमाल करना है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी चीज जो मैं हर एक लीगल लर्नर को सजेस्ट करूंगा, दैट इज द जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 11 मई दोपहर 12 बजे। ये क्या है सर? एक फ्री टेस्ट। इसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर
कर सकते हैं और हर वो लर्नर जो इस टेस्ट में एनरोल करता है उसको अनअकैडमी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और कुछ एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स मिलती है। उससे भी खास बात कि ये टेस्ट एक प्रीलिम्स पैटर्न का टेस्ट है जिसको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने स्वयं क्रिएट किया है और इस टेस्ट में हम आपसे केवल 120 सवाल पूछते हैं, 1.5 घंटे में आपको उसका जवाब देना है और अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो वो ऑफरिंग जो आपको एनरोल करने पे मिली थी उसके साथ साथ आपको मिलती है 100% तक की स्कॉलरशिप, यानी कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं 30,000 रुपए तक के कैश वाउचर्स भी। तो इसका मतलब ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।